गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th। अभी आपकी ये स्टोरी चल रही थी रांगा मैरिज। इससे पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है रांगा के विवाह के बारे में ये कहानी उसने पहले अपने गांव के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था और फिर इंग्लिश का प्रभाव बताया था। अब उसके आगे थैंक गॉड इट डिड नॉट एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रांगा वाज द सेम एज ही हैड सीन 6 months ago व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज। अब ये शुक्रिया मनाओ कि सबके सब अंदर नहीं घुसे और जब रांगा बाहर आया तो उन्होंने देखा कि भी 6 महीने के बाद भी रांगा वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे कि वो उस समय था, जैसे कि वो गांव से जिस समय गया था कहाँ, बैंगलोर पढ़ाई के लिए। तो भाई पूरी भीड़ वहाँ पे थी। उससे पहले आपने पढ़ा था कि अगर वो पूरी भीड़ अंदर घुस जाती तो कैसा बन जाता, कैलकाटा का ब्लैक होल बन जाता। लेकिन कोई अंदर नहीं गया, वो बाहर आया और 6 महीने पश्चात जब उन्होंने रांगा को देखा तो उसको एज सेम ही वो दिखाई दिया। एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके बिल्कुल निकट खड़ी थी रांगा के, रन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसने अपने हाथ उसके पूरे चेस्ट में, जैसे होते ना गांव में देखा होगा आपने, बूढ़े लोग क्या करते हैं हाथ से जो है पूरा हिलाते, मतलब पूरे बॉडी को चेक करते। तो लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, उसने उसकी आंखों में देखा और कहा द जनेवरा। जनेवरा जानते हो आप, देखो यहाँ पिक्चर में ये देखा होगा आपने, पंडित लोग एक धागा बांधते हैं, जनेऊ जिसको कहते हैं, उसको कन्नड़ा में बोलते हैं जनेवरा। द स्क्रेट थ्योर्ड वोन बाय ब्राह्मण, ये ब्राह्मण लोग जो इस पवित्र धागे को जो पहनते हैं, इज स्टिल देयर, वो वहीं पे था, मतलब उसने पहना हुआ था। ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, तो उस औरत ने कहा कि अरे इसने अपनी जाति नहीं खोई। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रांगा लाफ्ड, और वहां से चले गई और रांगा हंसने लगा। तो मैंने ये देख के लगा कि भी उसने अभी अपनी शहर में रहकर भी अपनी कास्ट को नहीं बदला, और वो जो ब्राह्मण है तो अभी उसने अपनी परंपरा का पालन किया हुआ है। वंस दे रियलाइज दैट रांगा स्टिल हैड द सेम हैंड, अब देखा उन्होंने कि भी एक बार उनको लगा कि भी रांगा के वही हाथ हैं, लेग्स वही टांग हैं, आईज एंड नोज। द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड माउथ, तो भीड़ जो है इस प्रकार से वहां से गायब हुई जैसे कि किसी बच्चे के मुंह में चीनी का ढेला डालते हैं जब, तो अपने आप वो जो है पिघल कर गायब हो जाता है। तो ऐसी वो भीड़ वहां से निकल गई। तो यहाँ पे नरेटर थोड़ा मजाक भी करता है वो है कि भी रांगा के वही हाथ, वही पैर, वही आंखें, वही नोज, तो ये चीज़ें कहाँ बदलती हैं। ये 6 महीने में बाहर गया पढ़ने के लिए तो व्यक्ति के विचार बदलेंगे, ना कि उसका शरीर बदलेगा। लेकिन गांव वाले क्या सोचते हैं कि भी शहर का जो व्यक्ति आता है तो उसको एक अजीब सा वो देखते हैं। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं लगातार वहाँ पे खड़ा था। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सब चले गए। आई आस्क्ड हाउ आर यू रांगापा, मैंने पूछ लिया कि रांगा आप कैसे हो। इज एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब कुछ ठीक ठाक है। इट वॉज ओनली देन दैट रांगा नोटिस मी, और रांगा ने उसी समय मुझे नोटिस किया। तो अब ये देखो जो नैरेटर है जो कहानी सुना रहा है वो रांगा के पास गया और रांगा को बोला कि जो है वो भाई सब कुछ ठीक ठाक है। तो अब जाके उसने ये बोला कि भाई ठीक है। तो रांगा ने नोटिस किया कि जो है वहाँ पे इसके साथ ये बात चल रही है उसकी। अब नैरेटर रांगा से बात कर रहा है उससे। अब देखो ही केम नियर मी, वो मेरे नज़दीक आया एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और उसने मुझे नमस्कार किया रिस्पेक्टफुली में आदर आदर सहित। सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपके आशीर्वाद से। तो देखो ये उसका बिहेवियर दिख रहा है इस पे, किसका, रांगा का, कि वो शहर रहकर भी, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, अंग्रेजी जानकर भी वो अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को नहीं भूला। और जैसे हमारी संस्कृति में होता है ना कि भी बड़ों को जो है नमस्कार करते, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, और जिस बिहेव से उसने बात किया तो लगा कि हाँ वास्तव में इसने अपनी परंपरा, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति और बड़ों का सम्मान करना जो हमारे कल्चर में है वो अभी ये नहीं भूला, यानी कि शहर रहकर भी वो नहीं भूला। अब आगे थे आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन, अब नरेटर कह रहा है कि मुझे तुम्हारा ध्यान, आप लोगों का ध्यान जरा केंद्रित करना है टू दिस एस्पेक्ट, इस तथ्य पर, ऑफ रांगा कैरेक्टर, रांगा के इस चरित्र पर। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल वर्थ, कि मतलब रांगा के व्यवहार से ये पता चलता है कि वो जानता है कि कैसे जो है किसी से बात करने का लाभ मिलता है, मैंने कहने का मतलब कि कैसे किसी बड़ों से कैसे बात की जाती है। एंड राइटली असेस्ड पीपल वर्थ, और वो जानता है कि लोगों के एडवांटेज कैसे लेने चाहिए, माने भाई किस प्रकार से जो है आप किसी से बात करते हैं तो किस प्रकार से आप जो है उसके
उसके सामने अपने अपने आप को सही प्रेजेंट कर सकते हो, वो ये सब चीज़ जानता है। एज फॉर इज नमस्कार टू मी, जैसे उसने मुझे नमस्कार किया है देखो हाथ जोड़कर, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय। मैंने अब देखो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि आजकल के जो वर्तमान के जो लड़के हैं या बच्चे हैं वो इस प्रकार से प्रणाम नहीं करते। विद हिज हेड अप टूवर्ड, आजकल के बच्चे तो कैसे करते हैं, सर खड़ा करके, मतलब ऊपर करके, मतलब आसमान की तरफ, द सन स्टैंडिंग स्टिप, बिल्कुल एक डंडे की तरह खड़े होकर, लाइक अ पोल विदाउट ज्वाइंट, जिसका कोई ज्वाइंट ना हो। जर्किंग हिज बॉडी, थोड़ा सा अपनी बॉडी को बेंट करते हल्का सा, एज इफ इट वाज आइदर अ वांड, वांड में जादू का डंडा हो, और ए वॉकिंग स्टिक या कोई छड़ी हो। तो कहने का तात्पर्य जो आज प्रणाम करने का तरीका वही बदल गया है, किसकी, नवीन पीढ़ी का। और वो ऐसे प्रणाम करते जैसे कोई एहसान करके, देखो ना आपने प्रणाम, तो वे इससे पहले प्रथा थी कि पैर छू के प्रणाम करने की, पूरा हाथ जोड़कर नमस्कार करने की, वो ऐसा नहीं करते। लेकिन रांगा जो बेचारा शहर से पढ़ के आया वो ये कर रहा है, यानी कि उसके संस्कार देखिए। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, उसने सिर्फ अपने हाथ ही नहीं जोड़े, ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुका और मेरे पैर भी छुए। तो देखो इस प्रकार से जैसे पिक्चर में दिखा रहा है कि ये हमारी कल्चर है कि बड़ों के इस प्रकार से पैर छूने चाहिए, तभी बड़ों का आशीर्वाद पूरा मिलता है। मे यू गेट मैरिड सून, तो मैंने बोल दिया कि आपकी अब विवाह जल्दी हो। आई सेड ब्लेसिंग हिम, उसको आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्री आई लेफ्ट, और फिर अच्छी अच्छी बातें, थोड़ी बहुत अच्छी बातें करने के बाद आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चला गया। तो देखो यहाँ पे उसने कहीं ना कहीं एक कमेंट भी कर दिया कि आज की पीढ़ी जो है वो संस्कार भूल रही है धीरे धीरे, जो हमारी संस्कृति में है। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रांगा केम टू माई हाउस, रांगा मेरे घर पे आया, विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस, कुछ ऑरेंजेस लेकर, संतरे लेकर, इन हिज हैंड, ए जीनियस कंसिडरेट फेलो, बहुत जिन में बहुत दयालु और कंसिडरेट में ध्यान रखने वाला ऐसा पर्सन मुझे वो लगा। तो उन्हें दोपहर में मेरे घर पे भी आया, मेरे लिए वो संतरे भी लेके आया। अभी उसके बिहेवियर ने भी उसको बहुत अट्रैक्ट किया है कि देखो वो अपना कल्चर नहीं भूला है, आजकल के बच्चों की तरह वो प्राउडी नहीं है, और भारतीय संस्कार उसके अंदर पूरे कूट कूट कर भरे हुए हैं। वो इस प्रकार से नमस्कार जिस प्रकार उसने किया उससे, और जिस प्रकार पोलाइटली उसने उससे बात की, तो ये सब उसको अट्रैक्ट कर रही है, किसको, नैरेटर को जो कहानी सुना रहा है। तो उसके आगे देखिए, इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट। अब ये नैरेटर अपने आप में सोचने लगा कि ये बहुत बढ़िया होगा कि ये लड़का, कौन, ये जो रांगा है, इसका विवाह हो और ये एक सामाजिक समाज की सेवा भी कर सके। यानी कि देखो शादी के बाद व्यक्ति का जो है एक स्तर सुधरता है। शादी से पहले क्या होता है, वो स्वतंत्र धारणा का होता है, लेकिन शादी के बाद उसकी कुछ, एक तो गृहस्थ जीवन का यापन करना पड़ता है, और साथ साथ में गृहस्थ जीवन के साथ साथ वो सामाजिक सहभागिता भी करना प्रारंभ करता है। तो उसने कहा भाई कितना अच्छे संस्कार हैं, इतनी अच्छी वो है इसकी, तो ऐसे लड़के को तो जो है विवाह कर लेना चाहिए, जिससे कि वो समाज की भी सेवा कर सके। तो क्योंकि उसके अंदर वो सारे गुण हैं कि जो एक परिपक्व व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। और तब अब इसने अपने मन में सोचा, किसने, नैरेटर ने, भाई इसकी शादी तो होनी चाहिए। और अब उसने मन में धारणा कर ली। अब देखिए कि कैसे वो जो है रांगा को शादी के लिए प्रेरित करता है। तो ये सब उसको क्यों लगा कि फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर हमने बात की, देन आई केम टू द पॉइंट, रांगापा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। अब मैंने उससे पूछ लिया कि रांगापा, फिर थोड़ी देर की बात करी, फिर मैंने पूछ लिया कि रांगापा आपका विचार क्या है, कब शादी करोगे। तो ये उसने, नैरेटर ने रांगा से पूछा। क्यों पूछा, क्योंकि उसने मन में विचार बना लिया है कि भाई रांगा को शादी करनी चाहिए, कि रांगा के अंदर वो सारे गुण हैं जो एक परिपक्व पति के अंदर होना चाहिए। तो उसने इसे पूछ लिया उससे कि रांगापा आपका क्या विचार है, आप कब शादी करने वाले हो। तो देखिए अब इसकी विचारधारा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। तो रांगा ने कहा कि नहीं, मैं अभी, मेरा कोई विचार नहीं है शादी करने का। तो मैंने पूछा कि वाई नॉट, क्यों नहीं। तो देखो अब मैंने क्या क्या कहा आपको, देखो जो उसके संस्कार हैं, संस्कृति है, वो तो बिल्कुल कहीं नहीं गए, लेकिन थोड़ी सी जो सोच होती है पढ़े लिखे व्यक्ति की, शहर के जीवन की एक सीख होती है कि किस प्रकार से शादी के बारे में जो उनकी विचारधाराएं होती हैं। गांव में देखोगे ना, बाल विवाह होता है, क्योंकि इतनी समझ नहीं होती है। और आपने शहर में देखा होगा कि एक परिपक्व एज में ही शादी होती है, जब दोनों ही बच्चे स्टैंड अप हो जाते हैं और अपने ये मतलब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की केयर करने के लायक हो जाते हैं,
तभी वो शादी करते हैं। और गांव में क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत छोटी उम्र में ही शादी हो जाती है। तो वो एकदम से कहता है कि आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, पहले तो मुझे आवश्यकता है कि मुझे कोई एक सही लड़की मिले। आई नो एन ऑफिसर, वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड ओनली 6 मंथ, अभी जिसका विवाह 6 महीने पहले हुआ, एगो। ही इज अबाउट 30, वो 30 साल का है, एंड हिज वाइफ इज 25, उसकी पत्नी 25 साल की। आई एम टोल्ड, मैंने कहा। तो यानी कि यहाँ पे वो संकेत करना चाहता है कि एक परिपक्व एज में उन्होंने विवाह किया, जिसकी बात वो कर रहा है कि अपने आप को 30 साल का थी। कौन बता रहा है? रांगा बता रहा है। किसको? नैरेटर को। कि भाई मैंने एक व्यक्ति जानता हूँ, वो एक ऑफिसर है और उसने भी 6 महीने पहले विवाह किया, उसकी उम्र 30 साल की है, उसकी पत्नी 25 साल की है। तो कहने का मतलब है कि परिपक्व एज में उन्होंने शादी की। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो एक दूसरे बड़े प्यार से बात करने के लिए सक्षम है, मैंने कि वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर है क्योंकि परिपक्व एज है उनकी। लेट्स से, चलो कहता हूं कि आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, अगर मैं एक बहुत युवा लड़की से, छोटी लड़की से शादी कर लूं, शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, तो हो सकता है कि मेरे शब्दों को वो क्या ले, या तो प्यार से ले या फिर गुस्से में ले। क्योंकि देखो, नादान होगी तो क्या होगा, परिपक्व नहीं होगी तो क्या होगा, कि मेरी बात को नहीं समझ पाएगी। तो कहने का तात्पर्य, वो संकेत देखो, अपनी एक नॉलेज बता रहा है कि शादी एक ऐसा मैटर है कि जब दोनों व्यक्ति परिपक्व हों, अगर दोनों परिपक्व होंगे तभी वो एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे के भावनाओं की कदर कर पाएंगे। अब अगर छोटी उम्र की होगी तो क्या होगा, एक बड़ा होगा कि छोटी उम्र का होगा तो क्या, वो उसकी विचारधारा को समझ नहीं पाएगी। रिसेंटली अ ट्रिप इन बैंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, अभी वो रांगा और बता रहा है उसको कि अभी अभी बैंगलोर में एक नाटक मंचन किया गया, शकुंतला, आपने नाम सुना होगा, दुष्यंत और शकुंतला। उस नाटक का मंचन किया गया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। देखो, आपने देखा कि दुष्यंत और शकुंतला ने क्या किया था, गंधर्व विवाह किया था, आपने कहानी सुनी होगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर दुष्यंत शकुंतला के प्यार में पड़ा तो यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं उठता, इफ शी वर यंग, अगर वो जो शकुंतला अगर छोटी होती, किससे, दुष्यंत से, बहुत मतलब छोटी लड़की होती, तो तब तो प्रश्न उठता ही नहीं कि दुष्यंत जो शकुंतला के प्रेम में पड़ा। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड, आजकल की वर्तमान की जो दुल्हन की तरह। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर, एक व्यक्ति को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो मैच्योर हो, जो परिपक्व हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो उसको कुंवारा ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं अभी विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक मैं बैचलर नहीं हो जाता हूँ या वो लड़की बैचलर लड़की ना मिल जाए तब तक मैं शादी नहीं करूंगा अभी। तो उसने दुष्यंत का उदाहरण भी दे दिया कि दुष्यंत जो है, अगर शकुंतला अगर जो है छोटी बच्ची होती तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि दुष्यंत शकुंतला से प्रेम कर बैठता। तो ये वो अपनी एक थॉट रख रहा है किसके बारे में, विवाह के बारे में, कि जब तक पूर्ण रूप से वो परिपक्व नहीं हो जाए, परिपक्व लड़की, तब तक वो शादी नहीं करेगा।